नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में ये आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास है और इसमें एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस किया जा रहा है। आपका हिस्ट्री विषय है जो कि क्लास 6 का है। इसमें क्लास 6 से 8 तक के सभी विषयों को जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं उन सभी को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री विषय का क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। उसका एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 का जो 5वां चैप्टर था उसमें 3 प्रश्नों को डिस्कस किया गया। यहाँ पर ये आपका चौथे नंबर का प्रश्न है और प्रश्न क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1856। क्या है? 1856 में गवर्नर कौन था? तो 1856 की बात हो रही है। 1856 में गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? आपसे यहाँ पर सन पूछ रहा है और किस महीने में, किस डेट को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 1858 में। 1858 में। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? 1858 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है और क्या है प्रश्न? प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो इनको भेज दिया गया था रंगून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा 2। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहेब। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जनवरी 1857। जनवरी 1857 में। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब चैप्टर नंबर देखेंगे आपका 6। ये आपका क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। जिससे बनने वाले यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है जो कि आपके सामने है और प्रश्न है, 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, जामदानी बुनाई। क्या है? जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे कौन? जो केंद्र था जामदानी बुनाई का आपको बताना है। पहला है लखनऊ, दूसरा है ढाका, ऑप्शन नंबर 3 है ए और 2 दोनों। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जामदानी बुनाई के लिए ढाका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ढाका। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3 है, 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि यानी कि ट्रिपल अलायंस का गठन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है? आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पर?
जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा, धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धातुमल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है धौंकनी। धौंकनी क्या है आपसे पूछ रहा है, धौंकनी होता है, क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हवा फेंकने वाला यंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो स्थापित की गई थी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कब की गई थी? अगर आपसे सन भी पूछ दे तो आप बताएंगे यहाँ पर 1853। ठीक है, 1853 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे औरंग मध्यकालीन भारत में किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द था? औरंग एक शब्द है, किसके लिए प्रयोग होता था मध्यकालीन भारत में? ये शब्द आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गोदाम जहाँ माल एकत्र किया जाता था उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द था मध्यकालीन भारत में, औरंग के नाम से इसे जाना जाता था। इसके बाद देखेंगे क्लास 8th NCERT हिस्ट्री का आपका 7वां चैप्टर है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 1783 ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में सीखने के स्थान को कहा जाता है? अरबी भाषा में सीखने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मदरसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कह रहा है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कब की गई थी? 1791 में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को कहा जाता है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है एशिया और की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है प्राच्यवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, प्राच्यवादी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन प्रारंभ किया था 1901 में। कहाँ? 1901 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी आपसे पूछ रहा है। स्थान यहाँ पर पूछ रहा है, इससे पहले आपसे सन पूछा गया था 1901 में, और यहाँ पर स्थान आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह किनका कथन है? तो अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया ये कथन है महात्मा गांधी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 1854 के उड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उड के नीति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वो व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार और विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाषाविद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किनका मानना है कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? ये किसका मत है आपको बताना है। तो ये मत है रविंद्रनाथ टैगोर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका अध्याय 8 है महिलाएं जाति एवं सुधार। आपको बताना है यहाँ पर देखेंगे आप पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है वेद समाज की स्थापना 1864 में
कहाँ हुई थी, स्थान आपको बताना है कहाँ पर हुई थी वेद समाज की स्थापना 1864 में। तो ये हुई थी मद्रास में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो हुई थी 1833 में, 1833 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा। सती प्रथा से प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में, ठीक है, 1829 में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विधवा विवाह की अनुमति का कानून, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? तो यह पास हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ था? आपको सन बताना है कि विधवा विवाह की अनुमति का जो कानून है वो किस सन में पास हुआ था। तो ये पास हुआ था 1800 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सतनामी आंदोलन। प्रश्न है आपसे पूछ रहा है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो सतनामी आंदोलन को चलाया था घासीदास ने। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्या है, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की आपको बताना है। सत्य शोधक समाज नामक जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की? स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया? केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन जो चला था वो किसके द्वारा चलाया गया था आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ताराबाई शिंदे के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन क्या दिया गया है आप यहाँ पर देख लेंगे। पहला कथन दिया गया है, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो ये कथन बिल्कुल सही है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना अगर आपसे पूछ देगा आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने कब की थी, तो आपको याद रखना है कि 1815 में की थी, ठीक है। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी, ठीक है। और दूसरा कथन है, आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया। ये कथन भी सही है, यानी कि दोनों ही, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। और अगला चैप्टर आपका यहाँ पर देखेंगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक, और यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? कब दी गई थी आपको बताना है। तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो हुआ था 1920 में।
अगला प्रश्न यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुँचा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत 1930 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1, अमृतसर नरसंहार के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है रूस में क्रांति कब हुई थी? आपसे सन पूछ रहा है, रूसी क्रांति का सन पूछ रहा है कि रूस में क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 10वें नंबर का, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय, यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ? 1905 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और चरमपंथी, यानी कि नरमपंथी और गर्मपंथी, यहाँ पर चरमपंथी भी इसका नाम दिया जाता है गर्मपंथी का, तो ये आपको याद रखना है, का उदय हुआ। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ये कथन दिया गया, पहला कथन है यह क्रिप्स प्रस्ताव के विरुद्ध एक प्रतिज्ञा थी। दूसरा कथन है व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था बल्कि भाषण के अधिकार को मजबूती के लिए था। तीसरा कथन है प्रथम चयनित सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा कथन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि भाषण के अधिकार को मजबूती देने के लिए था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस आपके 8वें चैप्टर का लास्ट जो है यहाँ पर लास्ट अध्याय, और लास्ट अध्याय क्या है आप यहाँ पर देखेंगे। लास्ट अध्याय का नाम है स्वतंत्रता के बाद, और इस अध्याय का पहला प्रश्न ये आ रहा भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आपको बताना है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सन दिया गया है, और आपको बताना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आप बताएंगे भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, कब? तो 2015 में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? यहाँ पर सन बताना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है 1956 की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारी उद्योगों पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि जैसे जो विषय आपके हैं वो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो आंध्र प्रदेश आपका अस्तित्व में आया था 1956 को, 1956। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न
और लास्ट प्रश्न है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? मूल संविधान जो है किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्लास 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री विषय आपका समाप्त होता है। अब प्रारंभ करेंगे इतिहास आपका बिहार एससीईआरटी का, जिसमें कि क्लास 6, 7, 8 तीनों के ही प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका भूगोल और आपका राजनीति शास्त्र, यानी कि आपके सामाजिक विज्ञान का जितना भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं 6 to 8 के लिए, सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।